बृहस्पति केतु मिलते हैं आपस में, तो यह समझ लीजिए कि आपकी किस्मत जागने का समय आ गया है। कारण क्योंकि बृहस्पति जब भी केतु से मिलेंगे तो सबसे पहला काम जुपिटर का यही होता है। और कई भी बार आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग जुपिटर को गाली देते हैं या कहते हैं कि ये बहुत बैड प्लैनेट है, इसकी महादशा बड़ी खराब जाती है। पर मित्रों, आप मेरी बात समझिए और यकीन मानिए कि जुपिटर से बढ़िया बेहतरीन ग्रह कोई नहीं हो सकता। ये जब आपके केतु से मिलेगा, यानी कि अब जुपिटर के सामने वो आपके पिछले जन्म के पाप कर्मों का कलश आ गया है, वो मटका, वो हार्ड ड्राइव आ गई है। और राहु ने बाय डिफॉल्ट उसको फिक्स कर रखा है केतु के अंदर से कि पहले पाप प्रवृत्ति निकलेगी। तो जुपिटर का काम यह है कि जुपिटर आपके पाप फलों का शमन करने के लिए, खत्म करने के लिए जल्दी जल्दी, और जितने भी पाप फल है, अब तो मटका गुरु के हाथ में, तो जितने भी आपके पाप फल हैं उनको जल्दी जल्दी निपटारा करने की कोशिश करता है, ताकि आपके पुण्य जागृत हो, आपके आगे का जीवन, आगे की टाइमलाइन बिल्कुल क्लियर हो। अगर आप जुपिटर और केतु का है संबंध, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ऐसा जातक, उसके जो पुण्य कर्म होते हैं, जो उसका बृहस्पति होता है, जो उसके ऊपर विजडम होती है, जो उसकी आध्यात्मिक शक्ति होती है, वो आध्यात्मिक शक्ति उसके पाप फलों को जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करती है, हटाने की कोशिश करती है। पाप फलों को भुगवा करके शीघ्रता से आपके पाप फलों को भुगतवा करके आपके ऊपर लगातार पाप फल डाले जाएंगे, ताकि वो शीघ्र रूप से खत्म हो जाए। अब आपके पास आगे का जीवन जीने के लिए क्लियर ट्रैक है। मान लो आगे का जीवन ही नहीं बचा, तो अगला जन्म जब अगर आपका होगा तो उसमें आपके यहां इसी जन्म में ही काफी फल कट गए, तो ये खुशी वाली बात है या दुख वाली बात है, ये तो मैं आपके सोचने पर और आपकी विवेक पर छोड़ता हूं। पर बुद्धि लगाइए, बृहस्पति और केतु कभी भी हानिकारक योग नहीं है। अगर गुरु गोचर से भी केतु को टच करता है, इसका मतलब आपके पिछले कर्जे, पिछले ऋण को समाप्त करने के लिए गुरु कोई ना कोई नई चाल चलेगा और आपके लिए आगे का टाइम क्लियर कर देगा, आगे आपके बोझ अब उतार करके आपको हल्का कर देगा।